समुद्र मंथन। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी लोक पर घटी सबसे महत्वपूर्ण घटना। कहते हैं जब समुद्र को मथा गया तो उसमें से 14 महत्वपूर्ण रत्न निकले थे। तो आखिर कहाँ गए वो सभी रत्न? क्या आज भी वो धरती पर मौजूद है? आखिर क्या था उन रत्नों का अर्थ? आइए जानते हैं। हलाहल। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले जल से कालकूट नामक हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल की तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगी। संसार पर विनाश का खतरा मंडराने लगा। तब सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। महादेव ने उस विष को हथेली पर रखकर पिया, किंतु माता पार्वती ने शिव जी के गले पर हाथ लगाकर उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ कहा जाने लगा। कुछ कहानियों के मुताबिक हथेली से विष पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया था, जिसका अंश आज भी हमें सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखने को मिलता है। कामधेनु। विष के बाद मंथन के दौरान समुद्र के चारों ओर जोर से आवाजें उत्पन्न होने लगी। देव असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इसलिए हिंदू धर्म में गाय को पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। बता दे कि उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। उच्चैश्रवा घोड़ा। दोस्तों ये घोड़ा इंद्र को मिला था। श्वेत रंग का उच्चैश्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। यशवों का राजा था। इसका पोषण अमृत से होता था। हालांकि अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पर नहीं बची। उच्चैश्रवा के कई अर्थ है, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो या जो ऊंचा सुनता हो। ऐरावत हाथी। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत हाथी को भी इंद्र को दिया गया। इरा का अर्थ होता है जल, तो इरावत यानी समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत कहा जाता है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था, पर 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। संभवतः इसी क्षेत्र में ये हाथी पाया जाता रहा होगा। कौस्तुभ मणि। 5वां रत्न था कौस्तुभ मणि। इस मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत के अनुसार कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के आतंक से मुक्त किया था। प्रसन्न होकर कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर ये मणि श्री कृष्ण को दे दी थी। कौस्तुभ मणि को एक चमत्कारी मणि का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही ये मणि होती थी। अनुमान लगाया जाता है कि अब ये किसी समुद्र की अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी या फिर धरती की किसी गुफा में दफन होगी। कल्पद्रुम। इसे सृष्टि का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ मानते हैं इसे कल्प वृक्ष। हालांकि कुछ के अनुसार परिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक कल्पद्रुम एक प्रकार का योग होता है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि ये क्या है। रंभा। इसके बाद एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है, जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकूबर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। हालांकि महाभारत में रंभा को तुरंब नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया। कुछ कहानियों के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। इसे गंधर्व लोक का वासी माना जाता है। कहानियों में इन अप्सराओं को ही परी कहा गया है। लक्ष्मी। इस दौरान 8वें रत्न के रूप लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी यानी श्री और समृद्धि का प्रतीक। कुछ लोग इसे सोने से जोड़ते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ समृद्धि सदैव बनी रहती है। अन्य कथाओं में एक और लक्ष्मी का जिक्र मिलता है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या का जन्म हुआ था, जिसका नाम लक्ष्मी रखा गया। उन्हीं का भगवान विष्णु से विवाह हुआ था। वारुणी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम वारुणी रखा गया, क्योंकि वरुण का अर्थ जल होता है, इसलिए जल से उत्पन्न होने के कारण उसे वारुणी कहा गया। यह वारुणी असुरों को मिली थी। साथ ही वारुणी नाम से एक पर्व भी होता है और एक खगोलीय योग को भी वारुणी कहा जाता है। वरुण देव की पत्नी को भी वारुणी कहते हैं। इसके अलावा कदम्ब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी वारुणी कहते हैं।
चंद्रमा। पौराणिक मान्यता है कि आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वह समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई थी, जबकि विज्ञान भी ये मानता है कि धरती से एक उल्का पिंड टकराने के बाद ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। कुछ और पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनुसुईया की संतान बताया गया है, जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े हैं। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई थी। परिजात वृक्ष। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा परिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। परिजात या हरसिंगार उन मुख्य वृक्षों में से एक है जिनके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को परिजात के पुष्प प्रिय है। ये माना जाता है कि परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में अर्जुन इसे स्वर्ग लोक से धरती पर लेकर आए थे। परिजात वृक्ष में कई औषधीय गुण भी होते हैं। शंख। इसकी उत्पत्ति सिर्फ समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी, जो 14 रत्नों में से एक था। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कृति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। सबसे महत्वपूर्ण यह है शंखनाद का प्रतीक। शंखनाद शुभ मानी गई है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शिव पुराण में एक और शंख का वर्णन मिलता है, जिसकी उत्पत्ति शंखचूर नामक राक्षसों की हड्डी से हुई थी। क्योंकि उसका वध शिव ने किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है। धन्वंतरी वैद्य। कहते हैं देवता और दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने के बाद समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था। इसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुए। इस दौरान कई प्रकार की औषधियाँ भी उत्पन्न हुई और उसके बाद निकला अमृत। हालांकि धन्वंतरी वैद्य को आयुर्वेद का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथ में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्हीं के जन्म दिवस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसे बाद में धन से जोड़ा गया। अमृत। अमृत को अमृता से जोड़ा जाता है। ये एक ऐसा पेय पदार्थ या रसायन था जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता था। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं और महाभारत काल में भी। समुद्र मंथन के आखिरी पड़ाव में अमृत का कलश निकला था। अमृत बंटवारे को लेकर देवताओं और दैत्यों के बीच खूब झगड़ा हुआ। इस दौरान देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। इस अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चला और इसी समय उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गयी। ये स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। यहीं पर हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के साथ छल किया और अमृत देवताओं में बांट दिया, जिससे देवता अमर हो गए और स्वर्ग लोक का वैभव एक बार फिर लौट आया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।